हेलो फ्रेंड्स। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं स्प्लिटिंग द डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। मतलब हमें जो डेटा सेट है जिसमें 24,000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड है, इसको हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। एक पार्ट हम ट्रेनिंग में यूज करेंगे जिसमें हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, और दूसरा पार्ट हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। तो हम ओपन कर देते हैं अपना नोट्स, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, explain the splitting of data set into training and testing data for predicting discharge status for ED patients। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अराउंड 70 to 80% डेटा हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग 20 to 30% ऑफ द डेटा है ये हमें टेस्टिंग के लिए यूज करना है। तो जब हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो हमने प्रिडिक्ट किया है और जो एक्चुअल वैल्यूज है वो उसमें अगर डिफरेंस है, इसका मतलब हमारा मॉडल का ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुआ है या फिर हमारा मॉडल एक्यूरेट नहीं है। अगर हमारा मॉडल का जो ट्रेनिंग है वो अगर ठीक से हुआ है और हमें जो रिजल्ट्स है वो एक्यूरेट मिल रहे हैं अराउंड 80 to 90%, फिर हम उस मॉडल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर हमें समझ में आ जाएगा कि अगर हम कोई भी नया डेटा देंगे तो वो मॉडल की एक्यूरेसी होगी अराउंड 80 to 90%। इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये फंक्शन को हम यूज करके डेटा सेट को ट्रेन करेंगे, और ये है हमारा SCI किट लर्न लाइब्रेरी के अंदर ये हमारा फंक्शन है। तो हम सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, स्प्लिट टारगेट। इस पे हम पास करेंगे डेटा एंड टारगेट नेम। अब टारगेट में क्या होगा, हमारा जो टारगेट डेटा है इसको हम ड्रॉप करेंगे, टारगेट नेम एक्सेस 1 इन प्लेस ट्रू, और डेटा और टारगेट हम रिटर्न करेंगे। तो इसके अंदर हमें पास करना है स्प्लिट टारगेट DFED, मतलब हमारा जो डेटा फ्रेम था उसको हमें एडमिट फाइन, ये और टारगेट नेम हो गया एडमिट फाइनल। तो इससे हमें डेटा सेट को इसके अंदर पास करना है सो दैट हमारा जो टारगेट है वो स्प्लिट हो जाए। सेम वे अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, फ्रॉम SK लर्न मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये फंक्शन को हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम SK लर्न मॉडल सिलेक्शन। देन हमारा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। इसके लिए हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इस फंक्शन से डेटा सेट को स्प्लिट करना है x, y। अब हमारा जो टेस्ट साइज है वो है 0.25। इसका मतलब है हमने 75% डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज किया है, और जो 25% है वो हम टेस्टिंग के लिए यूज करने वाले हैं। और रैंडम स्टेट हो जाता है 1 2 3 4। अब हमें रिजल्ट्स जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। तो इस तरह से हमारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डेटा स्प्लिट हो गया। ये देखिए हमारा डेटा स्प्लिट होने के बाद हमें आउटपुट आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा आउटपुट। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।